वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं एक अच्छा लड़का हूँ और मुझे अच्छी लड़की की ही तलाश है। शायद इसलिए अब तक मैं सिंगल हूँ। जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं होती मैं सब संभाल लूंगा, तुम टेंशन मत लो। अगर जू फिर से चलने लगेगा तो मैं खुशी खुशी रिटायर हो जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है। वो बहुत अच्छा लड़का है और वकील भी है। लुक सब कुछ नहीं होता बेटा, आदमी दिल का साफ होना चाहिए। ओके। वो क्या देख रही ओह हो? नो, तुम तुमने पिंजरे का दरवाजा क्यों खुला रखा है? ये दिन में तो बाहर नहीं जा सकते, इसलिए सोचा रात को खुली हवा में घूम लेगा। वैसे ये लड़की कौन है? मैं हूं, 20 साल पहले का फुटेज है। और ये ब्लैक नोज है? हाँ, उन दिनों वो बहुत खुश था। ये स्टीरियोटाइप बिहेवियर है ना? अक्सर पिंजरे में कैद जानवर इसी तरह से आक्रामक हो जाते हैं, है ना? इंसानों को मानसिक बीमारी होती है, कुछ वैसा ही है। लगता है रिसर्च करके आए हो। हाँ, बस थोड़ा सा पढ़ लिया। जू का पिंजरा कितना भी बड़ा और खूबसूरत क्यों ना हो, जानवरों के लिए वो खुले जंगल की तुलना में एक तरह का जेल ही होता है। उस दिन तुमने जो कहा वो सच है। ये जू पिंजरा जानवरों के लिए जेल ही तो है। हम भले ही उनका कितना भी ख्याल क्यों ना रख लें, वो कभी खुश नहीं रह सकते। उस दिन के लिए मैं तुम्हारी माफी चाहूंगा, मैं कुछ ज्यादा बोल गया। ब्लैक नोज की तबीयत बिगड़ने के बाद हमारे पास उसे विदेश भेजने का मौका था। किसी दूसरे जू में? कनाडा में एक पोलर बियर हैबिटेट है। जो पोलर बियर्स खुले आर्कटिक में जिंदा नहीं रह सकते, उनके लिए शायद इस हैबिटेट से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। तो तुमने उसे भेजा क्यों नहीं? मैं उसके साथ रहना चाहती थी। मुझे लगा अगर मैं कोशिश करूंगी तो वो एक दिन जरूर ठीक हो जाएगा। मैं इतनी अच्छी डॉक्टर नहीं थी, फिर भी मैंने उसे रख लिया। मुझे रैकून को चेक करना है, उसे डायरिया हुआ था। तुम जाकर सो जाओ। ठीक है, कल मिलते हैं। ओके। हमारा जू, हमारा जू। सर, हमने कुल $1,40,000 का बिजनेस किया, जिसमें से $85,000 प्योर प्रॉफिट है। बधाई हो, आज से तुम JHMNA में लॉयर बन चुके हो। थैंक यू सो मच सर। मैं आपसे वादा करता हूं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे यही उम्मीद है। बिल्कुल सर। लेकिन सर, फिर अब जू की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? हम वो जू बंद कर देंगे और वहाँ 5 स्टार रिजॉर्ट बनाएंगे। क्या? फिलहाल जहाँ जू है वहाँ एक गोल्फ कोर्स होगा। राकवन रिजॉर्ट प्रोजेक्ट? तुम उस दिन VP मिन से मिले थे ना? उनकी कंपनी ने वहाँ की लगभग सारी जमीन खरीद ली है, लेकिन वो जू खरीद नहीं पाए। वो बैंक ऑक्शन में ये जू खरीदना चाहते थे, लेकिन तभी गैब्रियल ने अपनी चाल चली और जू खरीद लिया। और रकॉन नहीं चाहता कि उनके लग्जरी रिजॉर्ट के बीच एक जू हो। इसका मतलब ये सब एक नाटक था? एक वकील को ऐसे शब्द सूट नहीं करते। देखो, ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। जितनी हमने सोची थी उससे कई गुना कीमत मिल रही है। लेकिन सर, अब जू पहले से बेहतर चलने लगा है। क्या इसे बेचना जरूरी है? जू में कई जानवर हैं जिन्हें देखभाल की जरूरत है, और हमें बाकी के जानवर भी खरीदने चाहिए। देखो कंग, कहीं तुम वाकई खुद को जू डायरेक्टर तो नहीं समझने लगे ना? चलिए, जानवरों को छोड़िए, लेकिन सर, जू का पूरा स्टाफ बेरोजगार हो जाएगा। देखो कंग, यस सर। रकॉन का ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है। तुम्हें लगता है कि किसी का नुकसान होने देंगे? वो प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे और सबका ध्यान रखेंगे।
डॉक्टर हान, तुम वाकई लॉयर लग रहे हो। अरे तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? फर्म ने क्या कहा? वो अब से क्या सब लोग घर चले गए? हाँ, कब के? डॉक्टर हान, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अंदर चलकर बात करें? ठीक है, चलिए। देखिए डॉक्टर हान, इस जू में जितने भी लोग काम करते हैं उनमें शायद आप सबसे ज्यादा लॉजिकल और शांत हो, इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले आपसे बात करता हूं ताकि आप बाकियों को। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? आपको इतनी देर क्यों लग गई? अंदर आइए। इस सब की क्या जरूरत है? हम सब आपका शुक्रिया अदा करना चाहते थे और हम तो बस पार्टी करने के लिए वजह ढूंढ रहे आपने थे। तो कमाल कर जल्दी दिया। कैंडल बुझाइए और विश मांगिए। हाँ जल्दी कीजिए। हे, रुको रुको, कुछ नहीं, कैंडल बुझाइए। आजा आजा आजा। प्लीज सब शांत हो जाओ, मुझे आपसे कुछ कहना है। ये लो, सब लोग आ गए। इतने जल्दी कौन आया है? आपका ही इंतजार था। आओ आओ, सब आ जाओ। आइए आइए, आपका स्वागत है। आइए। ये सब कौन है? ये सभी लोग पहले हमारे डॉन्सन में काम करते थे। लेकिन उन्हें सच पता चल गया तो? हम सबको पार्टी करने बाहर लेकर जाएंगे, चिंता मत करो। आ गए हम लोग। ध्यान दो। चलो आप सब हमारे डायरेक्टर कैंग का शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू डायरेक्टर। लेकिन किस लिए? मेरी बेवकूफी की वजह से ये बेरोजगार हुए लोगों को उनकी जॉब्स उन्हें वापस लौटाने के लिए। लेकिन सर पहले मेरी बात तो। आप बहुत बहुत शुक्रिया डायरेक्टर। मैंने बचाया। घर का खर्च चलाने के लिए पिछले 2 महीने से मैं एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस की जॉब कर रही हूँ। प्लीज रो मत। रोइए मत। ओह, ऐसे मत रो। मैंने अपने बॉस से कहा भाड़ में गई तुम्हारी नौकरी और सीधे यहाँ आपको चली ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे सब खड़े क्यों हो? चलो पार्टी शुरू करते हैं। हाँ, चलो चलो। चलो चलो। फोन आया था जो विदेश में पढ़ाई कर रही है, वो पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। मैंने कहा छोड़ दो वो प्लीज पहले जॉब। मेरी बात तो सुन लीजिए। लो बेटा, तुम खुद डायरेक्टर साहब को शुक्रिया कह दो। सर ये लीजिए। हाय ही यंग, कैसी हो तुम? यहाँ सब ठीक है, लेकिन प्लीज तुम अपनी जॉब मत छोड़ना। थ्री चीयर्स बहुत बार खुशी का मौका है। डायरेक्टर एसईओ, चलिए ना एक ड्रिंक लेते हैं। चलिए ना, चलिए प्लीज हमारे साथ चलिए। अरे चलिए ना। मुझे डायरेक्टर मत कहो। अरे तुम्हें इतना पसीना क्यों छूट रहा है? आज तो मेरा बहुत दम घुट मजा रहा आ है। गया। लग रहा है जैसे उल्टी हो जाएगी। चलिए आप थोड़ी देर केबिन में आराम कीजिए। ये मेरा सिर चकरा रहा है। अचानक सब लोग यहाँ आ गए, शायद इसलिए। अब ये लीजिए, बैठिए। वैसे आप बाहर क्या कहने वाले थे? शायद इस वक्त उस बारे में बात करना ठीक नहीं होगा। आप बहुत परेशान लग रहे हो। आज का दिन बहुत मुश्किल था। आप बहुत थके हुए लग रहे हो। लेकिन जू बचाने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। डॉक्टर हान प्लीज मेरा शुक्रिया अदा मत कीजिए। लग गई। चलो मेरे साथ। नहीं 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 नहीं, पहले मेरी बात सुनो। मेरी अभी डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट के मिस्टर चोई से बात हुई। उन्होंने कहा हमारा जू बंद कर रहे हैं, यहाँ एक रिजॉर्ट शुरू करने वाले हैं। अबे जरूर किसी ने तेरी टांग खींची होगी। नहीं 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 नहीं, मैं सीरियस हूँ। सिटी हॉल के होम पेज पर तो अरे, ये भी घोषणा भी हो follow। चुकी है। वो लोग यहाँ गोल्फ कोर्स और स्की रिजॉर्ट बनाने वाले हैं। क्या कहा? क्या आपको किसी ने नहीं बताया? क्या तुम सच बोल रहे हो? सिटी हॉल में अनाउंसमेंट हो चुकी है। क्या हो रहा है? चेक करते क्या सच में? अरे अरे क्या हो गया? क्या हो गया? चलो देखते क्या हैं। अनाउंसमेंट है? हाँ डॉक्सफैन सिटी में रैक पॉन्ड रिजॉर्ट बनेगा 25 मिलियन के उस शानदार प्लॉट पर जहां फिलहाल डॉक्सफैन जू खड़ा है। प्लीज अब हमें सब कुछ सच सच बता दो। ये झूठ है ना? वो ऐसा नहीं कर सकते। मुझे माफ कीजिए, ये फैसला कंपनी का है। और तुमने कुछ नहीं कहा उन्हें? और हम सबका क्या होगा? मुझे यकीन है वो तुम सबको रख लेंगे। रैकवन बहुत बड़ी कंपनी है, इसलिए इसी में सबकी भलाई है। लेकिन हम जैसे जू कीपर्स 5 स्टार रिजॉर्ट में क्या करेंगे? इसका मतलब तुम ये सब पहले से जानते थे। इसने हम सबको बेवकूफ बनाया है। बचे हुए जानवरों का क्या होगा? अगर तुम किसी जू को जानती हो जो इन्हें ले लेंगे तो क्या करना है तुम मुझसे बेहतर जानती लेकिन हो। ब्लैक नोज का क्या होगा? कोई भी जू से नहीं लेगा। मुझे माफ कर दो। तुम हमारे डायरेक्टर थे, तुमने हमें भरोसा दिलाया था, इसलिए हम सब ने जी जान लगा दी, और अब तुम ही पीछे हट रहे हो। मैं वाकई नहीं जानता था। तुम सोच रही हो अगर वैसा तुम कुछ नहीं नहीं जानते है। थे तो तुम बेवकूफ हो, लेकिन अगर पता था तो इसका मतलब तुम। मैं वाकई नहीं जानता था। तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। अगर तुम नहीं जानते थे तो तुम बेवकूफ हो, लेकिन अगर पता था तो इसका मतलब तुम। मैं वाकई नहीं जानता था।
मुझे माफ कर दीजिए सर। अगर तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो वापस से और लौट जाओ। क्या हुआ, अब भी कुछ बाकी है? हमने जो कुछ किया है, मैं वादा करता हूं उस बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। ये मेरा वादा है। यस सर। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरा कार्ड नहीं चल रहा। लाओ मुझे दिखाओ, अपना इंट्रोडक्शन दो। मेरा नाम कैंग ताइसु, आप सबसे मिलकर खुशी हुई।